पूरा लेटेंट ही खत्म हो गया है। लोगों को उनकी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। आने वाली जनरेशन के लिए अच्छे नहीं है। पॉलिटिक्स का आना वो गलत था। वो जो जिस कंटेंट को लेके वो जा रहे थे ना, वो थोड़ा सा गलत था। मैं आपको अभी यहाँ गाली दे दूँ, सोसाइटी पे एक गलत मैसेज देता है। जोक अच्छे हैं, डार्क ह्यूमर होना चाहिए। इस तरह के शोज नहीं होने चाहिए। इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो आता है यूट्यूब पे, तो क्या नज़रिया है आपका उसको लेके? देखिए, इस टाइप का जो व्लॉग है या फिर यूट्यूब चैनल है, तो इसमें जो वर्गल वगैरह जो जोक्स वगैरह होते हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए अच्छे नहीं हैं। उससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है अपनी जनरेशन के ऊपर। बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चे ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं फ़ोन में, यूट्यूब में, कि हम बता नहीं सकते। जो एडल्ट को देखनी चाहिए वो बच्चे ही देखते हैं आजकल। और इस तरह के शोज नहीं होने चाहिए। हो भी तो एक लिमिट होनी चाहिए, एज लिमिट की। इस एज लिमिट में देखने चाहिए और इसमें नहीं देखने चाहिए। इंडियाज़ गॉट टैलेंट देखा है आपने? देखा है। तो अभी रिसेंटली बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है उसको लेके, तो क्या सोचते हैं आप? देखो, क्योंकि वो उनके शो का यही मीनिंग था कि उनको हंसाना, उनको कोई सीरियसनेस नहीं थी उनके शो में। तो मेरे ख्याल से गलत हुआ। वो मजाक मस्ती चल रही थी। अब पॉलिटिक्स का आना वो गलत था। जब तक वो सोशल मीडिया पे चल रहा था तब तक अच्छा था। चैनल बंद हो गया तो ठीक रहेगा क्या? अब वो तो देखो सरकार के ऊपर है कि बंद होएगा या नहीं होएगा, पर मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अच्छा कॉमेडियन था और उसने स्टार्टिंग ही काफ़ी नीचे से स्टार्टिंग करी थी, तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट को लेकर? मतलब एक अच्छा रियलिटी शो है, मैं भी देखता हूँ। और रिसेंटली जो हुआ है उसमें, मतलब एक तरह से देखा जाए तो यूट्यूब, मतलब उनका जो चैनल है उसकी जो गाइडलाइन है, मतलब जो जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं उसके हिसाब से ही है वो। पर देखा जाए मतलब सोसाइटी पे एक गलत मैसेज देता है। मतलब यूथ देखता है उसकी वीडियो, तो मतलब छोटे बच्चे देखते हैं, फिर वही या तो उस पर आप ऐसा दो अडल्ट गाइडलाइन दो या फिर ऐसा कुछ जिससे यूथ मतलब बिगड़े ना। हर चीज़ के दो होते, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ देखे जाओगे, जैसे इसने बोला कि फ़नी है, फ़नी उसके लिए ठीक है, पर अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं और यूथ को गलत मिल रहा है तो गलत है। अच्छा, समय को लेके क्या सोचते हैं? समय आप बताइए। मेरे ख्याल से वो पूरा जो शो था वो कॉमेडी पे बेस्ड ही है। और मुझे नहीं लगता उसको सीरियसनेस में लेना चाहिए उस चीज़ शो पे जो भी हुआ। और कंटेस्टेंट ही अगर जब उनको पता है कि ऐसा रहने वाला है और इट्स अ नॉन स्क्रिप्टेड शो, सो यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। रणवीर अलाहाबादिया के जाने के बाद इतना ज़्यादा क्यों कंट्रोवर्सी बनी? एक्चुअली रणवीर अलाहाबादिया को अपन एक इमेज जैसे देखते हैं, सज्जन व्यक्ति के तौर पे देखते हैं उनको। और फिर उनने ऐसे कमेंट्स हुए और उनका ऐसे शो पे जाना है, इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। आगे से ऐसे शोज आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? मेरे ख्याल से कुछ गाइडलाइंस और रिस्ट्रिक्शंस लगने चाहिए। चैलेंज डिलीट होना ना होना वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट क्या सोचते हैं आप? इस पे शो बंद होना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए आगे? बेसिकली एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, वही सिचुएशन हुई है। जैसे 14-15 साल, 12 साल, 10 साल के जो छोटे बच्चे जिनके हाथ में उनके माँ बाप के फ़ोन होंगे, उनके सामने जब ये वाले जोक्स जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब बेसिकली मेरा ये मानना है। लेकिन मेरा एक और ओपिनियन है जो कि थोड़ा सा रिवर्स लग सकता है इस चीज़ से, कि पॉलिटिकल एजेंडा को इस चीज़ में घुसने का कोई वो सेंस नहीं था। महाराष्ट्र के सीएम, आसाम के सीएम, सब लोग एक साथ घुस गए और हमारे देश के मुद्दे इतने बड़े हैं जो इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो मेरे हिसाब से पॉलिटिकल एजेंडा ना घुसे और शो कंटिन्यू होए विद सम लिमिटेशंस तो ज़्यादा बेटर है। शोज़ वगैरह भी कैंसिल हो गए समय रैना के शोज़ अगर वापस से कंटिन्यू होते हैं तो मेरा ये ओपिनियन है कि कुछ लिमिटेशंस और कुछ बाउंड्रीज़ के साथ, स्पेशली पेरेंटल जोक्स या फिर ऐसे जोक्स जो आपको भी ऐसा ना लगे कि आपके बहन बच्चे अगर कभी सुनते हैं जब वो छोटे रहें 10-15 साल के, तो वो बुरे इम्पैक्ट ना करें उन पर। मेरा ये मानना है कि शो में कुछ लिमिटेशंस होने चाहिए, जोक अच्छे हैं, डार्क ह्यूमर होना चाहिए, थोड़ा बहुत इन चीज़ों को अपने को भी बढ़ाना चाहिए, एज एन आर्टिस्ट लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। बट हाँ, कुछ लिमिटेशंस नेसेसरी है हर चीज़ में। वो एक संस्कृत में कहावत भी है, अति सर्वस्य वाजस्ते। अति कहीं पे भी हो जाए वो गलत। टैलेंट को जो लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है समय रैना को लेकर, तो आप क्या सोचती हैं उस पर? ये सब मुझे नहीं लगता कि सही है। जो मतलब आबाद वो वाले केसेस को ध्यान देना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। ये कुछ केस बनता ही नहीं। अच्छा, जैसे कि सरकार का पूरी सरकार इसमें घुस गई है। घुसना ही नहीं चाहिए, सरकार को जहाँ घुसना चाहिए जहाँ जो सबसे मेन है। जैसे अतुल का केस हो गया, रेप केसेस हो गए, सब कैंडल लेके खड़े होते, वो केस ज़्यादा देखो तो वो सही रहेगा। ये सब केस कुछ भी नहीं है। ऐसे 1000 कॉमेडी शोज है, ऐसे 1000 स्टैंड अप में 1000 चीज़ें बोलते हैं, तो कोई
सेंस ही नहीं बनता। अच्छा, जो समय रैना के शोज भी कैंसिल हो गए, अभी रिसेंटली सुना था उन्होंने स्टोरी डाली थी, पूरा लेटेंट ही खत्म हो गया है। शो अच्छा था या बुरा था? मैंने इतना देखा नहीं, मैंने 2-3 एपिसोड देखे हैं। फन था, हाँ, हंसी आ रही थी। हंसी आ रही थी। हाँ। तो ये आने वाली जनरेशन के लिए ठीक था अगर देखते इतना देखा जाए तो ठीक नहीं था, पर एज देखा जाए अभी 2025 में ये जो चीज़ें वो बोल रहा था बहुत ज़्यादा भी थी, पर ये सब नॉर्मल है। आज हर दूसरा सारे दोस्त मिलके यही चीज़ें करते हैं। अच्छा, तो ऐसा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुरा था, पर हाँ बुरा था। जो जिस कंटेंट को लेके वो जा रहे थे ना कि हाँ वो थोड़ा सा गलत था, वो ओवर हो गया था, पर बाकी मुझे नहीं लगता कुछ ओवर हुआ। रणवीर अलाहाबादिया उस शो में गए थे इंडियाज गॉट टैलेंट में, और बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, तो आप क्या सोचते हैं, आपका क्या नजरिया है इस बात को लेकर? तो मैं समय रैना को फॉलो करता नहीं हूँ और ना ही मैं बियर बाइसेप वगैरह को फॉलो करता हूँ, बट मैंने न्यूज़ में सुना था, और न्यूज़ से भी ज़्यादा मैं मेरी फैमिली में और फ्रेंड्स के थ्रू मैंने सुना था कि ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही है और उन्होंने कुछ बड़े अजीब सी चीज़ें बोली। जब मैंने सुनी तो मुझे भी लगा कि ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ बोल रहे हैं, पर मुझे लगता है कि हाँ ऐसे फ्री स्पीच तो होना चाहिए, किसी को भी जो उसको बोलना है उसका अधिकार होना चाहिए, पर मॉडरेशन भी होना चाहिए कि जब आप किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या वो सबको दिखाना अप्रोप्रिएट है, ये उन्हीं को डिसाइड करना चाहिए जो वहाँ पे बात कर रहे हैं। और साथ ही मतलब एज ए सोसाइटी भी हमें थोड़ा खुद से भी डिसाइड करना चाहिए कि हम क्या देखते हैं और हम क्या नहीं देखते हैं। तो एक तरह से वो जो हमने कहा है उसी का जो हम सोचते हैं और जो हम सोसाइटी में बातें करते हैं उसी का रिफ्लेक्शन है जो मीडिया में आता है। तो मुझे लगता है कि उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही क्योंकि वो कंटेंट बना रहे हैं, पर एट द सेम टाइम क्योंकि फ्री स्पीच होनी चाहिए तो ऐसे बैन करना या चैनल बंद कर देना या फिर उस चीज़ को लेके बहुत बड़ी बात बनाना, बहुत ही छोटी सी चीज़ को लेके, वो मुझे थोड़ा पॉइंटलेस लगता है।